वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब। तो पिछले एक हफ्ते से हम तीनों को फीवर था। सानवी अभी सोकर उठी है। कल रात में अच्छे से सोई गहरी नींद में, आंखें एकदम सूज गई हैं इसकी। तो आज मैं थोड़ी दिवाली की सफाई करूँगी। मन तो बिल्कुल भी नहीं है, बट सानवी आज थोड़ा सा ठीक हुई है तो ये काम करना ज़रूरी है। आलोक को भी डस्ट से प्रॉब्लम है, बट ज़रूरी है ये करना, इसलिए करना पड़ेगा। जब हम छोटे थे ना, तो मम्मी को जब दिवाली की सफाई करनी होती थी तो वो कुछ चाउमीन वगैरह बना देती थी, या फिर कचौरी मार्केट से मंगा देती थी, या फिर दिन भर कुछ ना कुछ खाने की चीज़ बेचने वाला आते रहता था। वो टोकरी में लेके, कभी ठेले पर लेकर, कभी सोन पापड़ी, कभी झाल मुड़ी जिसे मुरमुरा कहते हैं, या फिर फुचका, मतलब गोलगप्पे, पानी पूरी। और हम दिन भर चटर पटर खाते रहते थे और थोड़ा सा खेलते थे और थोड़ा सा काम में हाथ बटाते थे। बट मुझे, और आज के ज़माने में अगर साफ़ सफाई करनी है, स्पेशली मुझे, मैं मेरी बात कर रही हूँ, अगर मुझे साफ़ सफाई करनी होती है तो मुझे कुछ अच्छा बनाना पड़ता है, ताकि सानवी अच्छे से खाना खाए और दिन भर खुश रहे। नहीं तो वो फिर चिड़चिड़ी हो जाएगी और कोई काम करने नहीं देगी। तो आज ही वो थोड़ा सा ठीक हुई है। तो मैंने पुलाव, चने की दाल और थोड़ा सा पनीर बनाया है। पनीर हमारे लिए बनाया है, सानवी को पनीर नहीं खाना है। पनीर में केसिन होता है, इसलिए सानवी को पनीर नहीं खाना होता है। वो चने की दाल और पुलाव अच्छे से खा लेती है। और खाना खाने के बाद ये दोनों पार्क में चले जाएंगे। जब डस्टिंग हो जाएगी और घर से जो धूल वगैरह है वो उड़ना बंद हो जाएगा, तब मैं उन्हें फ़ोन करके बुला लूँगी। गर्मी बहुत है आज यहाँ मुंबई में, और यहाँ ठंड पड़ती ही नहीं है। मुझे 3 साल हो गए मुंबई में रहते, बट एक साल भी ऐसा नहीं हुआ हो कि थोड़ी भी ठंड पड़ी हो। और इस साल तो मुझे लगता है और भी ठंड नहीं पड़ेगी, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो ये दोनों पार्क में भी ज़्यादा देर तक रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर भी बहुत उमस है। तो जितना जल्दी हो मैं ये सब काम निपटा लूँगी, और एटलीस्ट एक रूम में साफ़ कर लूँगी कि वो लोग आकर आराम कर सकें। सानवी कल पूरे 12 घंटे सोकर उठी है। फीवर में जो पैरासीटामोल, कफ सिरप और एंटीबायोटिक वो खाई थी, उसका असर कुछ दिन तक रहेगा। वो खूब सोएगी 4 दिन तक। जब भी ऐसे वो बीमार पड़ती है, और पूरे एक हफ्ते तो वो ठीक से सोई नहीं है, लेकिन अब वो 4-5 दिन इतना सोएगी, सुबह उठेगी, खाएगी और सो जाएगी। काश कि ये इसका स्लीप शेड्यूल हमेशा ऐसे ही रहता। आज बस डस्टिंग करूँगी, फिर धीरे धीरे सामान पोंछने का काम करूँगी। आज आलोक है तो डस्टिंग कर ले रही हूँ, नहीं तो आलोक नहीं रहेगा। सानवी की भी स्कूल अभी बंद है, तो वो घर पर ही रहेगी, तो डस्टिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल है। और अभी ना वायरल फीवर चल रहा है, तो हमें पूरे एक हफ्ते लगे ठीक होने में। पहले सर्दी जुकाम हुआ, फिर फीवर हुआ, और फीवर तुरंत 101, 102 होने लगा, और फिर कफ। पहले आलोक को हुआ था, फिर सानवी को, फिर मुझे। अगर हो जाए ना आपके घर में किसी को वायरल, तो घबराना मत। वो सबको लाइन से एक एक बार होगा और एक एक हफ्ते तक रुकेगा। तो फीवर होने के बाद वीकनेस बहुत भयंकर हो रही है, पता नहीं क्यों, ये किस टाइप का वायरल है। कल तक मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। दरअसल सानवी अगर ठीक नहीं हुई होती तो मैं नहीं करती ये सब, उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी था। बट आज सुबह से थोड़ा सा अच्छा फील कर रही है। कल रात में अच्छे से सोई और सुबह मुस्कुराते हुए उठी, तो थोड़ी हिम्मत मिली कि चलो आज कर लेते हैं।
और कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था बहुत। कफ सिरप पी कर तो खांसी ठीक हो नहीं रही है। अब लग रहा कोल्ड कॉफ़ी पीकर ही ठीक करना होगा। वो कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है। तो कॉफ़ी पीकर ये दोनों भी सोकर उठ गए। फिर शाम में खाना वाना खाकर हम निकल गए बाहर घूमने के लिए। घर से निकलते ही लोखंड वाला मार्केट शुरू हो जाता है। बहुत ही सुंदर लाइटिंग की हुई है। पूरे मार्केट एरिया में बहुत अच्छी लाइटिंग लगाई हुई है इन्होंने दूर तक, लेकिन ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। सानवी बहुत खुश हो रही है। बाहर निकलते ही बस रोड पर घूमते रहो और लाइटिंग का नज़ारा लेते रहो। बट अचानक से पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया। अभी तो दिवाली आई भी नहीं है। पता नहीं इतना पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, या लोग शॉपिंग करने निकल रहे हैं अपनी गाड़ियों से। रोड पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, तो उसका धुआं है, या फिर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसके वजह से कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत बढ़ गया है, या फिर उसके वजह से मुझे नहीं पता। बट दिवाली के दिन का मुझे टेंशन हो रहा है कि अगर अभी से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है तो दिवाली के दिन क्या होगा। जब हम गोरेगांव में थे ना, तो वहाँ पर इतना पॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि बगल में ही राजीव गांधी नेशनल पार्क था। और दिवाली के दिन भी लोग इतने पटाखे जला रहे थे, इतने पटाखे जला रहे थे, और पटाखा का जो धुआं था वो तुरंत गायब हो जा रहा था, क्योंकि बगल में ही जंगल था। तो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लोग जम के पटाखे जला रहे थे और बिल्कुल भी 2 मिनट में पूरा धुआं गायब हो जा रहा था पटाखों का। बट यहाँ इधर अंधेरी में क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ अभी से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो दिवाली की सफाई तो अभी बाकी है मेरी। आपकी हो गई? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर आपकी भी हालत मेरे जैसी है। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।